हाल ही में अमेरिका ने ईरान के 3 इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स पर हवाई हमले किए हैं। ये हमले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किए गए। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया और टेलीविजन पर आकर बताया कि अमेरिकी विमानों ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान नामक परमाणु स्थलों पर सफलतापूर्वक स्ट्राइक की है, जिसमें ये सवाल उठता है कि क्या ये हमला कहीं वर्ल्ड वार 3 की तरफ तो नहीं ले जा रहा है और इसमें दुनिया के सबसे बड़े देशों का क्या स्टैंड है और सबसे खास भारत क्या सोचता है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही भारत के महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और अच्छी दोस्ती है, क्योंकि जहां क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान से आता है, वहीं डिफेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल की महत्वपूर्ण साझेदारी है। आइए इस पूरे एनालिसिस को डिटेल से समझते हैं, और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि 2025 का जून महीना वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट के लिए सबसे खतरनाक और ऐतिहासिक साबित हो रहा है। इजराइल और ईरान दो ऐसे देश जिनकी दुश्मनी दशकों से चली आ रही है, अब खुलेआम युद्ध पर उतर चुके हैं। मिसाइलों की बारिश, बम धमाके, शहरों में सायरन की आवाजें और लाखों लोगों की जान पर मंडराता खतरा, ये सब सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है बल्कि हकीकत बन चुका है। इस बार मामला सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े देश भी किसी न किसी रूप में इसमें शामिल हो रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस संघर्ष पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर यह युद्ध और बढ़ा तो वर्ल्ड वार 3 की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत जैसे देश भी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ रहा है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक मतभेद बहुत गहरे हैं। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ईरान में कट्टर इस्लामिक सरकार आई, जिसने इजराइल को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। ईरान हमेशा से ही फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है और इजराइल को अवैध राज्य मानता है। वहीं इजराइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। ईरान के कई नेता खुलेआम धमकी देते रहते हैं कि एक दिन वे इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहता है और वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना चाहता है। पिछले एक साल में दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया है। 2024 में इजराइल ने सीरिया में ईरान बैक्ड मिलिशिया पर कई हवाई हमले किए हैं। 1 अप्रैल 2025 को इजराइल ने दमिश्कस में ईरानी दूतावास पर बमबारी की है, जिसमें कई सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स मारे गए हैं। जिसके जवाब में 13 अप्रैल 2025 को ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल की धरती पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच लगातार छोटे मोटे हमले चलते रहे हैं, लेकिन 13 जून 2025 को हालात पूरी तरह बदल गए, जब इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था। इजरायली लड़ाकू विमानों ने तेहरान, इस्फहान, नतांज और अन्य शहरों में ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया था। इस हमले में ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी, IRGC कमांडर हुसैन सलामी, सेना प्रमुख मोहम्मद बघेरी और कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम 2 से 3 साल पीछे चला गया है। ईरान में सैकड़ों नागरिक और सैनिक मारे गए हैं, इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और देश भर में अफरा तफरी मच गई है। इजराइल के हमले के तुरंत बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत जवाबी हमला किया, जहां 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन इजराइल के शहरों जैसे कि तेल अवीव, हाइफा और वेयर सेवा पर दागे गए, जहां पर इजराइल की डिफेंस सिस्टम यानी कि आयरन डोम एक सिरे से नाकाम रही, जिससे एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में ईरान के और ठिकानों पर हमले किए। दोनों देशों के बीच लगातार मिसाइलों की बारिश होने लगी। इस टकराव में अब तक ईरान के करीब 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 200 के करीब सैनिक भी हैं और 3000 से ज्यादा घायल हैं। वहीं इजराइल में भी 24 लोगों की मौत और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिका हमेशा से इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। इस बार भी अमेरिका ने इजराइल को हर तरह की सैन्य और राजनीतिक मदद देने का वादा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ईरान ने कोई बड़ी हरकत की तो अमेरिका उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर सीधा हमला करेगा। आपको बता दें कि अमेरिकी बमबर्षक विमान B-2 बॉम्बर्स और एडवांस फाइटर जेट्स पहले से ही इलाके में तैनात थे। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डोस, नतांज और इस्फहान पर एयर स्ट्राइक की, जिसे ट्रंप ने स्पेक्टिकुलर मिलिट्री सक्सेस बताया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने फिर से हमला किया तो अमेरिका और भी बड़ा एक्शन ले सकता है। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों की बारिश और तेज हो गई है। वहीं बात करें रूस की, तो आपको बता दें कि इसकी स्थिति थोड़ी अलग है। रूस ने हमेशा ईरान का समर्थन किया है, खासकर सीरिया और मिडिल ईस्ट के मामलों में। रूस ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि वे ईरान के खिलाफ ज्यादा आक्रामक न हो, वरना रूस भी हस्तक्षेप कर सकता है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे को उठाया है और शांति की अपील की है, लेकिन अगर युद्ध और बढ़ा तो रूस के भी इस युद्ध में कूदने की संभावना बढ़ सकती है। रूस ने अपने कुछ नेवी शिप्स और एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के पास तैनात कर दिए हैं, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान की मदद कर सके। हालांकि रूस फिलहाल डायरेक्ट वॉर में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन उसकी वार्निंग और सैन्य
सैन्य तैयारियां बता रही हैं कि वह कभी भी एक्टिव रोल ले सकता है। वहीं चीन आमतौर पर ऐसे मामलों में खुलकर किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन वह ईरान का बड़ा ट्रेड पार्टनर है और मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए वह ईरान को सैन्य और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। चीन को डर है कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ा तो उसकी एनर्जी सप्लाई, तेल और गैस पर असर पड़ेगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका और रूस दोनों देश इस युद्ध में पूरी तरह से शामिल हो गए तो यह सीधा सीधा तीसरे विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। वेस्ट एशिया की जंग में अगर अमेरिका और उसके यूरोपीय साथी और दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान जैसे देश आमने सामने आ गए तो हालात पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। अभी तक तो अमेरिका और रूस ने सीधे युद्ध में शामिल होने से परहेज किया है, लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार दोनों देशों से शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि युद्ध रुकने के कोई खास संकेत नहीं दिख रहे हैं। भारत ने इस पूरे विवाद में बहुत बैलेंस्ड और जिम्मेदार रुख अपनाया है। भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत से मसला सुलझाने की अपील की है। भारत ने कहा है कि वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ लाखों भारतीय रहते हैं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी इसी क्षेत्र पर निर्भर है। भारत ने अपने नागरिकों को वेस्ट एशिया में सतर्क रहने की सलाह दी है और जरूरत पड़ने पर उन्हें निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने यह भी साफ किया है कि वह किसी भी देश के साथ युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन शांति के लिए हर संभव कोशिश करता रहेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी शांति की अपील की है और कहा है कि बातचीत ही इस समस्या का स्थायी हल है। भारत की कोशिश है कि वह दोनों देशों के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे और किसी भी हालात में युद्ध में न फंसे। और आपको ये भी बता दूं कि भारत के ईरान और इजराइल दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि जहां क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान से आता है, वहीं डिफेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल की महत्वपूर्ण साझेदारी है। इस युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। ईरान में 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल में भी कई लोग मारे गए हैं और हजारों घायल हुए हैं। दोनों देशों के शहरों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है। खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो रही है। हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। बच्चों की पढ़ाई छूट गई है और हर तरफ डर और अनसर्टेनिटी का माहौल है। युद्ध की वजह से तेल और गैस की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है, जिससे पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। इस युद्ध में मीडिया और सोशल मीडिया का रोल भी बहुत अहम है। हर दिन नई नई वीडियो, तस्वीरें और खबरें वायरल हो रही है, जिससे लोगों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ रहा है। कई बार गलत जानकारी भी फैल जाती है, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं। सरकारें भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अफवाहों और झूठी खबरों की वजह से आम लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। इजराइल और ईरान दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका और रूस की सैन्य तैयारियां बता रही हैं कि अगर हालात और बिगड़े तो ये देश भी सीधे युद्ध में कूद सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो यह युद्ध सिर्फ वेस्ट एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। भारत जैसे देश फिलहाल शांति और बातचीत की वकालत कर रहे हैं, लेकिन सभी की नजरें वेस्ट एशिया के हालात पर टिकी हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जल्द ही कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन नहीं निकला तो यह युद्ध लंबे समय तक चल सकता है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इजराइल और ईरान का यह युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका, रूस, चीन और बाकी दुनिया भी किसी न किसी रूप में जुड़ चुके हैं। अगर हालात जल्दी नहीं संभले तो यह टकराव वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है, जिससे पूरी दुनिया को भारी नुकसान होगा। आम लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है, इसलिए जरूरी है कि सभी देश मिलकर शांति की कोशिश करें, वरना इसका असर पूरी इंसानियत पर पड़ेगा। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी की क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।